सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोलॉजी का पहला लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 11 की जो बायोलॉजी है उसमें हमारा बॉटनी भी है, हमारा जियोलॉजी भी है। तो आज हम बेसिकली जियोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी न्यू सीरीज़ है फॉर नीट स्टूडेंट। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप लोग हर एक वीडियो को देखें, इसमें आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलती जाएगी। और ये जो भी हम आपको नोट्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, आपको यहाँ हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं आप उस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिसमें कि हमने डायग्राम के साथ साथ उस नोट्स को कंप्लीट किया है। आपका एक भी कॉन्सेप्ट और एक भी डेफिनेशन कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कुछ उसमें कवर अप किया हुआ है। तो हम हर एक चैप्टर को, जियोलॉजी के हर एक चैप्टर को, ये पहला लेक्चर है फ्रॉम बेसिक पूरा है, सेल से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग एक भी टॉपिक या फिर एक भी टर्म को आप मिस ना करें, इसलिए हम आपको अपनी नोट्स से पढ़ाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और आप ये मत सोचिएगा कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद अगला लेक्चर मिस कर दें। आप हर एक लेक्चर को देखते चलिए और लास्ट में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलती जाएगी, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होती रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस जियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, आपको साफ साफ नोट्स दिख रही हैं कि हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है ये बेसिकली किस बात पर है। देखिए, टॉपिक का नेम आपके सामने है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हमें पता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पढ़ना मस्ट है। तो ये क्या है? ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो देखिए, हम सभी को पता है जो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, हम जो अपनी बॉडी को अगर देखें तो ये जैसे भी डिवाइड है, मतलब जैसे भी ये आई है हमारी बॉडी, तो स्टार्ट तो इसका काम सेल से ही हुआ है। वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल में जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल कैसे स्टार्ट हुआ था। तो ये बेसिकली दो पार्ट में मेंशन किया गया है आपकी एनसीईआरटी में, या फिर डिफाइन किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है, और यू कैन से इन अदर लैंग्वेज की क्लासीफाई किया गया है। पहला है एनिमल टिश्यू, समझ में आया। दूसरा है एनिमल मॉर्फोलॉजी। आपके सामने दो पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला है एनिमल टिश्यू, सेकंड वन इज एनिमल मॉर्फोलॉजी। तो एनिमल टिश्यू में हम 4 टाइप ऑफ टिश्यू को पढ़ेंगे, मतलब एनिमल टिश्यू के अंदर 4 टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट। पहली होती है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम एपिथेलियम भी कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन द सेंस क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी होती है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी होती है मस्कुलर टिश्यू। हाँ, तो ये 4 टाइप ऑफ टिश्यू एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली है आपकी एपिथेलियल टिश्यू, जिसको आप एपिथेलियम भी सुनते आ रहे हैं। दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू। ठीक है, इन चारों को आप लोग रट लीजिए। अब एनिमल मॉर्फोलॉजी में बात करें तो 3 है। पहला है कॉकरोच, दूसरा है अर्थवर्म, तीसरा है फ्रॉग। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी जो बात है वो ये आपको जान लेनी है कि अर्थवर्म एंड फ्रॉग ये हमारे नीट के एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का नहीं है। हम इसको बाद में पढ़ेंगे, जो कि अभी के सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है। तो ये अर्थवर्म और फ्रॉग हमें फ़िलहाल अभी रीड नहीं करना है, बस इसमें हमने मेंशन किया हुआ एज अ टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मेंशन होगा, बट इसके बारे में नहीं है। सिर्फ आपको कॉकरोच की स्टडी करनी है, आपको पता होगा इतना। ठीक है, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आपको इसको जान लेना चाहिए। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है कि लेवल नीचे से शुरू हुआ है और आज जाके हम एक ऑर्गेनिज्म पर स्टैंड है, मतलब स्टार्टिंग सेल से हुई है और आज हम एक ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। कैसे हुआ ये सब, हम और सेल से ऑर्गेनिज्म कैसे आए, तो बीच का जो पूरा सफ़र रहा है हम उसको इसमें पढ़ेंगे। सेल सबसे पहले सेल आई थी। देखिए, हम आपको सिंपल सी बात बताते हैं, सबसे बेसिक चीज़ अगर लिविंग में कोई भी पाई जाती है, प्लांट में हो, एनिमल में हो, ह्यूमंस में हो, इंसेक्ट में हो, बर्ड में हो, किसी में भी, इन ऑल लिविंग, हर एक लिविंग में सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट होती है, तो वो होती है सेल। सेल को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम टेक्निकली इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल में ब्रेक होंगे, और हम सभी को पता है एटम्स और मॉलिक्यूल नॉन लिविंग है। तो इन द सेंस हमारा क्या रिजल्ट आता है कि सेल ही हमारा बेसिक और सबसे मतलब कि लोवेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट
जो है यूनिट है, ठीक है। क्लियर, यहाँ से आपको ये बात क्लियर रखनी है। उसके बाद अब एक सेल है, अब वो डिवाइड करेगा, खूब सारे सेल्स को डिवाइड करेगा, जैसे कि हमें पता है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ही होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब सेल्स डिवाइड होंगे तो ये टिश्यू को बनाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू को बनाता है, फिर टिश्यू डिवाइड होते हैं तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक अ ऑर्गन, फिर ये ऑर्गन डिवाइड होते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, फिर ये ऑर्गन सिस्टम्स ढेर सारे मिलकर हमारे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। यहाँ से आपको ये पूरा चीज़ क्लियर रखनी है, ठीक है, कैसे हम सेल से अपने ऑर्गेनिज्म पर आए हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब सेल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, कहानी मैंने आपको पहले ही बता रखी है। उसके बाद हमारी ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल के ही हेल्प से फॉर्म हुआ है या फिर सेल के ही हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये फंडामेंटल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है और सेल्स आर द यूनिट ऑफ आवर लाइफ। इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो वो एटम और मॉलिक्यूल में ब्रेक होंगे, जो कि हमें पता है टेक्निकली ये रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों नॉन लिविंग पाए जाते हैं। इसलिए लिविंग का सबसे छोटा पार्ट अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेल ही है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर रखनी है माइंड में। नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या होता है, हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर ऑरिजिन एंड अ फंक्शन। जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो टिश्यू को बनाते हैं। उनका ऑरिजिन क्या होता है, एक एक्टोडर्म में होता है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, मीजोडर्म जो कि मसल्स में पाया जाता है, मीजो से आप लोग ट्रिक लगाइए मसल्स, उसके बाद एंडोडर्म स्टमक में पाया जाता है। 3 बात आपको क्लियर रखनी है, नोट डाउन करते चलिए, आपके लिए बेस्ट होगा। मसल्स टिश्यू की अगर हम बात कर लें, मसल्स टिश्यू मसल सेल्स में होती हैं, ठीक है। ऑरिजिन उसका मीजोडर्म होता है, कहाँ पर होता है, मीजोडर्म में होता है। फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन ही उसका फंक्शन होता है। अब जिन बच्चों ने मेरा मतलब मूवमेंट और लोकोमोशन वाला वीडियो देख रखा है तो उन्हें समझ में आता हो कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है। हमारा हर एक मूवमेंट लोकोमोशन कहा जा सकता है, बट हमारा एक भी लोकोमोशन मूवमेंट का पार्ट नहीं है, हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब दूसरी बात, अब एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक सेल जो होते हैं वो बिलियंस ट्रिलियंस के फॉर्म में होते हैं, हमें अच्छे से पता है। हमारा ऑर्गन, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, हमारा जो ऑर्गन होता है, मतलब मैंने क्या बताया, हमारा ऑर्गन जो होता है वो हमारी बॉडी में ढेर सारे होते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऑर्गन सिस्टम का, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव एग्जांपल लिया, हमने सर्कुलेटरी एग्जांपल लिया, हम न्यूरल सिस्टम को एग्जांपल लेते हैं और एक्सक्रीटरी वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। अब टिश्यू हमें पता है 4 टाइप्स की होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू कॉल्ड एपिथेलियम, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 बातें, मतलब ये एक बातों में जो 4 टाइप्स हैं आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं किसके बारे में, अपना जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गन। अब आप इसको याद रखिएगा, ऑर्गन 2 और मोर कंबाइन टू मेक अ सिमिलर, मतलब 2 और मोर टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो एक सिमिलर फंक्शन को ही परफॉर्म कर पाते हैं ना ऑर्गन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ऑर्गन लेते हैं, ठीक है, ऑर्गन हम 2 लेते हैं। पहला ले लेते हैं एक हार्ट का एग्जाम्पल, दूसरा लेते हैं स्किन का। तुम्हें पता है हार्ट का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, सभी को पता होगा कि पंपिंग करता है, ठीक है। अब स्किन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। अब देखिए हार्ट का काम होता है पंपिंग, और हार्ट में 4 टाइप की टिश्यू फाउंड होती हैं, पहली एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी मसल्स टिश्यू, तीसरी न्यूरल टिश्यू और चौथी लास्ट वन क्या है हमारी, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्लियर ये बात। अब उसके बाद स्किन की बात करते हैं। स्किन मेन फंक्शन इसका होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, बाहर का पोल्यूशन कैसा है क्या है वो हमारी स्किन में ही आकर रुक जाती, वो अंदर एंटर नहीं करने देती है, समझ में आया। उसके बाद 3 टिश्यूज आर फाउंड इन अ स्किन, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड न्यूरल, ये बात भी आपको क्लियर है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम के टॉपिक पर। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इसमें 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। 2, जैसे हमने ऑर्गन में पढ़ा कि 2 और 2 से ज़्यादा टिश्यू कंबाइन करके एक सिमिलर फंक्शन ही कर पाते हैं, वैसे ऑर्गन सिस्टम में 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर सिर्फ एक ही फंक्शन कर पाते हैं, सिमिलर फंक्शन, कॉमन फंक्शन कर पाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक सिस्टम, आप डाइजेस्टिव लीजिए, एक्सक्रीटिव लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, सभी को पता होगा, कमेंट करके बताइए, डाइजेशन ऑफ फूड होता है। उसके बाद
ऑर्गन कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? एक स्टमक होता है, याद रखना, पैनक्रियास होता है, याद रखना, इंटेस्टाइन वो भी होती है। अब ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, ये आपको दिख रहा है, सेल एच शेप में बना हुआ है, ये आपको सामने दिख पा रहा होगा। अब उसके बाद ये टिश्यू है, आपको दिख रहा होगा कि ढेर सारे सेल जो है मिलकर एक टिश्यू को फॉर्म किए। ये एक ऑर्गन में हमने आपको हार्ट का एग्जांपल दे दिया है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा डायग्राम बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसमें देख लीजिए, आपको ये दिख पा रहा होगा, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑर्गन सिस्टम मिलकर ही एक ऑर्गेनिज्म को बना है, इसमें चीज़ों को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से देख लेना है। अब उसके बाद टिश्यू किसे कहते हैं हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ हम डेफिनेशन बता रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ठीक है, इतना आपको पता है, लेकिन आपको बेसिकली एक बात याद रखनी, यहाँ से एक सेंटेंस उठ रहा है, एक डाउट आ रहा है, वो है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? दो सेल्स के बीच में जो सेल्स मतलब जो प्लेस होती है उसे ही हम इंट्रासेलुलर कहते हैं, उस या फिर इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। दो सेल्स हैं, उनके बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। इंट्रा मतलब ही अंदर होता है। अब उसके बाद थोड़ा सा ऑर्गन के डिफिनेशन को एक जान लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम के डिफिनेशन को। पहले सिस्टम ऑफ अ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू डू सर्टेन जॉब्स इन एन ऑर्गन और द ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम की एक अच्छी सी डेफिनेशन जान लेते हैं ऑर्गेनिज्म के बेस्ड पर। एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइजेबल, सेल्फ कंटेन, इज इंडिविजुअल। उसके बाद एनिमल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर। मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है, लेकिन हमारे अंदर तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम है जो कि फंक्शन कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बनाए हैं। ठीक है, अब ये आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिए। बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर हाउएवर, कैसे हम कह सकते हैं? देखिए, सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारा वो होता है जो कि सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। मल्टी में दो या दो से ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यूनिसेलुलर होता है इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर, और सेल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इक्वल होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैंने आपको अच्छी से अच्छी नोट्स प्रोवाइड की हैं जिसमें कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर आप इन नोट्स को कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे का जितना भी कुछ है आपको हर एक चीज़ हम बताएंगे जिससे कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।